मैं कई बार कहता हूं कि पर्वत का फोटो, कौन सा फोटो? पर्वत का। आप व्यापार करो, जहां भी बैठ के काम करो, उद्योग करो, वहां पीछे पर्वत का फोटो लगा के बैठ के देखो, पर्वत की ऊर्जा से जुड़ जाओगे तो जो जो काम, ये जो जमीन जायदाद कंस्ट्रक्शन के जितने भी निर्माण कार्य हैं, ये मूलाधार चक्र से होता है। और जो मूलाधार चक्र कमजोर है उसके अपने घर, अपनी सुविधा, अपनी व्यवस्थाएं नहीं होती है। और जिनकी मूलाधार मजबूत है 10-10 घर उनके हो जाते हैं। कितने होते हैं? 10-10 घर। तो मूलाधार चक्र की भगवती शैलपुत्री कल पूजी गई। आज सोमवार भी है, दूसरा दिन भी है। आज की देवी कौन है? आज किनकी पूजा करनी है? आप में जितनी बहनें बोल रही है ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी, तो आप लोग ब्रह्मचारिणी रहने की कोशिश की कि कब शादी होगी, कब ससुराल जाऊं, ये चिंता करती थी? ये तो बताओ थोड़ा कि आपको चिंता जल्दी से। आजकल तो लड़कियों को शर्म ही नहीं है, सीधी महाराज मेरी शादी नहीं हो रही, कुछ उपाय बताओ ना। अरे उपाय तेरे माँ बाप हैं, चिंता वो कर लेंगे, तुझे करने की जरूरत नहीं है। तेरे माँ बाप करेंगे तेरी शादी की चिंता, तुझे करने की काहे लिए चिंता हुई भाई? माँ बाप जिंदे हैं। बच्चे की शादी की चिंता माँ बाप करना कि बच्चा खुद करना? बताओ बहनों, आजकल कौन करते हैं? एक गुजराती पेपर में आया था न्यूज कि बेटे ने बाप पर केस डाल दिया। बेटे ने बाप पर केस डाल दिया कि मेरा बाप मेरी शादी नहीं करवा रहा। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया। कलयुगी बेटा ही होगा ये। कौन होगा? कलयुगी बेटा है। हाँ, ये कलयुगी बेटा है जो बाप पर केस डालता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कथा मंचों पर, ये कथा श्रवण पर आते रहिए, ये कथा पंडाल में आते रहिए। मन में कितनी भी आधुनिकता हो जाए, देखो खूब सारी चाय गिर गई एक फर्श पर, उसको साफ करने के लिए फिनाइल पानी में डालते हैं, तो 10 बूंद फिनाइल डालेंगे कि बाल्टी भर के फिनाइल डालेंगे? बताइए। 10 बूंद। 10 बूंद फिनाइल को पानी में डाल दें तो बकेट भर के जो चाय गिरा था गंदगी, उसको वो साफ कर लेगा कि नहीं? कर लेगा। तो जिंदगी भर की आधुनिकता की गंदगी आपके अंदर अगर घुस जाए तो थोड़ा कथाओं में आके बैठे रहिए। 10 बूंद फिनाइल आपको साफ कर देगा। ये 10 बूंद फिनाइल आपको शुद्ध करके भेजेगा, आपकी शुद्धि होगी, आपका कल्याण होगा। ये 10 बूंद फिनाइल का पिए बड़ी से बड़ी गंदगी को साफ कर सकता है। आधुनिकता के चकाचौंध में पड़े हुए लोगों, थोड़ा धर्म के इस छाया में भी आया करो। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसी छाया आपको भी मिलेगी। आज दूसरा दिन है, दिन के हिसाब से चंद्रदेव का दिन है, सोमवार, लेकिन नवरात्रि चल रही है। अगर 9 दिन कोई माँ की कथा भजन पूजन कर ले, अदृश्य रूप से वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला महाराज, ढक्कन दे दिया, जब खोला तो कपड़ा साफ निकला। अपने को मालूम पड़ा क्या कैसे सफाई हुई अंदर? कुछ मालूम पड़ा? आत्मा का भी कथा सुनते सुनते कैसी सफाई होती है मालूम नहीं पड़ता, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि कैसे सफाई हुई, अपने आप सफाई हो जाती है। आज ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है। कल हमने देखा माँ सती योग अग्नि से शरीर में अग्नि का प्राज्वल्य करके स्वयं को त्याग दी, अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म ली। कल वहां तक हमने देखा। आज दूसरे दिन पूरे विश्व में भगवती का नवरात्रि ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनाता है। ब्रह्मचारिणी वेदस तत्वम तपो ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ शास्त्र कहता है। ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्मचारिणी आप क्या बोलते हो? एक गोचर भूमि है जहाँ गायें चरती है, उस भूमि को आप क्या बोलते हो? गोचर भूमि। एक गोचर भूमि, गायें चरती है वो भूमि।
ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में चर्या करने वाली। किस में चर्या करने वाली? ब्रह्म में। ब्रह्म यानी क्या? 3 चीजों को ब्रह्म बताता है शास्त्र। वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म। वेद, वेद ब्रह्म है। ऋग यजुः साम अथर्व 4 वेद, ये ब्रह्म है वेद। दूसरा तत्व, 4 वाक्य हैं। देखो शंकराचार्यों के 4 पीठ हैं। जगन्नाथपुरी में एक पीठ निश्चलानंद जी महाराज विराजते हैं ना, जगन्नाथपुरी में एक पीठ है। श्रृंगेरी में शारदा पीठ है। ज्योतिष मठ में एक पीठ है। द्वारिका में एक पीठ है। 4 पीठ है। ये शंकराचार्य परंपरा में कोई भी दीक्षा लेना, उनको एक कान में वाक्य दिया जाता है जिसको महावाक्य बोलते हैं, दीक्षा, गुरु मंत्र। उसमें एक मंत्र है तत्वमसि। क्या है? तत्वमसि यानी तू ही वो है, ईश्वर ही तू है, तेरे में ईश्वर है, तू परब्रह्म है। ये उनको दीक्षा दी जाती है। वो तत्वमसि, वो तत्व, वो ब्रह्म है। तीसरा ब्रह्म है तप। क्या? इसलिए तप करने वाली पार्वती ब्रह्मचारिणी हुई। क्या करने वाली? वेद ब्रह्म है, तत्व ब्रह्म है, तप ब्रह्म है। आप ध्यान रखना, ये शरीर सदा मांगता है, छोड़ने नहीं बोलता। कल ही मैंने बताया कि उपवास करने बोलो तो बोलती है सब ठीक है महाराज कर लूंगी, लेकिन चाय के समय सिर दुखता है महाराज। चाय पीना सिर दर्द करता, बगैर चाय नहीं रह सकती। चाय पी के कर सकती हूं क्या व्रत? हाँ, ये शरीर मांगता है कि छोड़ने बोलता है? आप ही बताओ। हाँ, मांगता है। इसलिए नवरात्रि में कुछ चीजें की जाती है। देखो ये शरीर सदा मांगता है। क्या क्या मांगता है? नींद मांगता है, समय पर सोना। इसलिए पूरे विश्व में न मुसलमानों में है न क्रिश्चियनों में, हमारे सनातनियों में रात्रि जागरण है। क्यों? हमारे देवता देखते हैं कि बराबर 10 बजे सोने वाली ये मेरी बच्ची मेरे लिए रात में जाग के रात्रि जागरण कर रही है। अगर इसने मेरे लिए नींद त्यागा है, मैं इसे आशीर्वाद देने इसके घर जाऊंगी, मैं इसका कल्याण करने इसके घर जाऊंगी। समय पर भोजन करने वाले हो कि नहीं बताओ? करते हो तो व्रत के दिन भूखे रहते हो। हमारे देवता कहते हैं अरे ये समय आते ही थाली हाथ में उठाने वाला है और आज मेरे कारण भूखा है, तो इसको आशीर्वाद देने इसके घर जाऊंगा। हमारे धर्म में इस शरीर से लड़ने की क्षमता को व्रत बोलते हैं, रात्रि जागरण बोलते हैं। शरीर मांगता है नींद। आप लोग देखो कभी कभी घर में शादी होती है तो शादी के समय इतना आप रात दिन दौड़ा भाग करते हो, जब शादी पूरी हो गई, विदाई पूरी हो गई, पूरे दिन सोते रहते हो थकान के मारे। आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब सोया। सब उठो तो बोलते हो अरे खूब थकान थी, थकान मिट गई नींद से। नींद थकान मिटाती है। उस नींद से ही लड़ने की ताकत को रात्रि जागरण कहते हैं। और जिसमें ये ताकत आ गई उसमें भगवती की कृपा भी आ जाती है, बड़ी कृपा पहुंचती है उन पर। जैसे जैसे पार्वती माँ बड़ी होने लगी, पार्वती माँ को लगा कि मेरा जन्म ही किस लिए हुआ है। देखो आपको कोई पूर्व जन्म का कोई यादाश्त है? कोई पूर्व जन्म जानते हो? अगर थोड़ा भी याद होता तो मालूम पड़ता कि पिछले जन्म में भी ये चीजों के लिए हम पीछे पड़ के जिंदगी बिता दिए, लेकिन न चीज हाथ में आई। क्योंकि हाथ में आई हुई भी छोड़ के जाना पड़ता है कि लेके जाएंगे। हाँ, जो छोड़ के जाना उसके लिए इतना माथा फोड़ी करके फिर शरीर भी छोड़ दिए, फिर माथा फोड़ी किए, फिर शरीर छोड़ दिए, फिर माथा फोड़ी किए, फिर शरीर छोड़ दिए। कितनी बार ये शरीर छोड़ा, कितनी बार पकड़ा। आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य आपको एक सवाल करते हैं कि मैं कहूं कि तुझे एक अंधेरी कोठरी में डालूंगा, वो अंधेरी कोठरी कितनी? अगर तू हाथ पैर को मोड़ के अंदर घुस जाए तो फिर हाथ भी ना खोल सके, पैर भी ना खोल सके, सिकुड़ा पड़ा रहे, और उस अंधेरी कोठरी में खून मल मूत्र भरा हो, उस कोठरी में तुझे 10 महीने तक अंदर रख के ताला दूंगा। कौन कौन जाने तैयार है? तैयार है। लेकिन देखो, जो तैयार नहीं बोल रहे, एक भी मेरी बच्चियां, एक भी मेरे बच्चे तैयार नहीं अंधेरी कोठरी में जाने। ये माँ का पेट और क्या है, वहां सिकुड़ के 10 महीने तक पड़े रहना, जहाँ मल मूत्र खून गंदगी है उसमें पड़े रहना, वापस जन्म लेना, वापस बड़े होना, वापस मरना, वापस 10 महीना अंधेरी कोठरी में जाना, वापस जन्म लेना, वापस मरना, वापस अंधेरी कोठरी में जाना, वापस जन्म लेना, वापस मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरना, इसी को करना है। ये संसार है, और इससे मुक्त होना हो तो कथाओं की श्रवण करनी पड़ेगी, उससे मुक्त होना पड़ेगा। जय जय। तो मुक्त होना हो वो कथा श्रवण करने जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जठर यानी ये पेट, आपके पेट में एक जठर में अग्नि है जिसको जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। किस किस को पाचन कमजोर है भाई, मेरे को हजम नहीं होता खाया हुआ, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो जठराग्नि कमजोर है। क्या कमजोर है? जठराग्नि। हाँ, जठराग्नि कमजोर है। कपाल भाती करोगे रोज बराबर, सुबह उठ के कपाल भाती करोगे तो कपाल भाती सभी जठर की अग्नि को एकदम तेज कर देती है, खाया हुआ पच जाता। ये भारत का योग शास्त्र है, खाया हुआ पच जाए। खाया हुआ ही नहीं पचता। ये पेट में तो बच्चा आता है बहनों, आपको ये पेट में जिसको बच्चा नहीं आया दुनिया उसको ताना देता है, लेकिन जो बच्चा पेट में आया वो अगर खराब निकले तो बहन अपने तकदीर को ताना देती है कि ऐसा नालायक कुपुत्र मेरे पेट में आ गया, मैं क्या करूं। तो ये शरीर कितनी बार जन्म लेता है, माँ के पेट में जाके जन्म लेता है। ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने हमारे सनातन धर्म में, देखो आप, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा से वरदान लेते हैं। कौन लेते हैं? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से वरदान मिला के नहीं बोलो, बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, मनुष्य से नहीं मरूंगा, देवों से नहीं मरूंगा, जानवरों से नहीं मरूंगा, राक्षसों से नहीं मरूंगा। कितने सारे, वो इतने सारे लंबे लिस्ट, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। ये सब चीजें कैसे प्राप्त हुई महाराज? कैसे प्राप्त हुई? तप से। किससे? अनादिकाल से मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता, इंद्र कई बार तप करते हैं। इंद्राणी तप करती है। सूर्य पत्नी छाया हिमालय पर्वत के पास जाकर के भगवती संज्ञा उधर तप करती है। उधर तपस्या के समय अश्विनी बन के तपस्या की, उस समय 2 पुत्र जन्म लिए जो अश्विनी कुमार हैं। देवता तपस्या करते हैं, राक्षस तपस्या करते हैं। आप मनुष्य हो, कम से कम निवेदन करता हूं इस नवरात्रि में अगर 3 टाइम भोजन करने की आदत है तो 2 टाइम करो, 2 टाइम भोजन करने की आदत है तो 1 टाइम करो, 1 टाइम भोजन करने की आदत है तो 9 दिन में 1 दिन पूर्ण उपवास रखो। तपस्या से राक्षसों के सामने भी भगवान प्रकट हो गए। यही तपस्या आपके सामने भगवती को प्रकट कर देगा। जय गुरुदेव। ये बात मैं कह रहा हूं, आप ये सुनिए मेरे, कि आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवती पार्वती को लगा कि बड़े बड़े राक्षस तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। संसार में जितने हुए सब तपस्या से भगवान को प्राप्त किए।
किए कि नहीं? तो मैं भी तपस्या करूंगी। कौन सोचती है? किस लिए? देखो, कभी कभी आपका अपना चीज गुम हो जाता है। कई लोगों के कभी यहाँ वहां शादी में जाके वापस आते हो, कोई कान की बाली या कोई नथनी या गले का चैन कहीं रख देते हो, घर आते ही फिर याद नहीं पड़ता है, 2 दिन तक ढूंढते रह जाते हो। आपका ही चीज आपसे गुम होके परेशानी कराता है कि नहीं? देखो आप, होता है। तो शिव जी पार्वती के कौन है? उनकी ही चीज है। आपको ये कथा बहुत अच्छा संदेश देता है। आपका कोई चीज गुम हो जाए, तड़फो मत, परेशान मत हो जाओ, उसके लिए तपस्या शुरू कर दो, वो वापस मिल जाएगा आपको। वो चीज आपको वापस मिल जाएगा। नई चीज पानी हो या पुरानी खोई हुई चीज को पुनः पाना हो, दोनों के लिए एक ही कार्य सिद्ध हस्त कार्य है। तपस्या करो, हर चीज प्राप्त होगा। होगा, होगा। क्या करने से? तपस्या। आप में कोई नवरात्रि का व्रत रखे दिख नहीं रहा है, बराबर पंडाल में जाके हाथ में थाली पकड़ रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो। सिर्फ 2 ही समय खाओ। मैं भंडारा बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका पुण्य बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे क्या जा रहा है, आप 10 बार खाओ, मुझे कोई मना नहीं है। लेकिन भगवती तपस्या करके शंकर जी को पा रही है, तो हम क्या हलवा पूड़ी खा के शंकर जी को पाएंगे? वही मार्ग है। महाजनो ये न गतसा पंथा इति भव्य जने। महापुरुष जिस पथ में चले, वो किस लिए चले? पार्वती को तपस्या क्यों करना पड़े? वो तो पहले से ही शंकर की थी न, शंकर जी उनके थे। इसलिए तपस्या तो हमको प्रेरणा देने के लिए माँ कर रही है कि भाई समझ लो, तपस्या करने से तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। वो हमारे लिए कर रही है महाराज। किस लिए? देखो, छोटा बच्चा चल नहीं पाता है, तो माँ उसके साथ साथ एक एक कदम ऐसे रख रख के दिखाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या माँ चलना नहीं जानती है? माँ चलना जानती है, बेटे को चलाना सिखाने के लिए चल रही है। पार्वती माँ आपको शिक्षा देने के लिए तपस्या कर रही है। आज दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी बनी हुई है। मैंने कहा ब्रह्म का 3 अर्थ है शास्त्र में। वेद ब्रह्म है, तत्व ब्रह्म है और तप ब्रह्म है। तीसरा ब्रह्म को भगवती ने पकड़ा। तपचारिणी होने से ब्रह्मचारिणी हो गई माँ, हो गई माँ, हो गई माँ। आज उसका जितना ध्यान करेंगे हमारा बल बढ़ जाएगा। आपके बच्चे भी, कल मैंने बोला एक बात कि आप लोग तो बड़े जितने भी हो व्रत कर लेते हो। आपके बच्चे व्रत करना चाहें तो आप बोलते हो बेटा भूख लगेगा तुझे, तू थक जाएगा, मत कर। ममता सताती है, उनको व्रत करने नहीं देती है। सताती है कि नहीं? हाँ? अब आप समझो, आपके माता पिता को आपके सामने किसी ने डांटा, वो आपको दुश्मन लगेगा डांटने वाला के दोस्त लगेगा? क्यों? आपके हितकारी को उन्होंने किसी प्रकार से ठेस पहुंचाया तो वो आपको दुश्मन लगता है। तो आपके जीवन में नहीं, परलोक में भी काम आने वाले, तपस्या को मना करने वाले उस आत्मा के दुश्मन है। ध्यान रखना। अपने बच्चों को व्रत पूजा करने से कभी मत रोकना। ममता के कारण, ममता के कारण उनके व्रत को रोकते हो तो उनके पुण्य में बाधा करते हो। संसार के माँ बाप को डांटने वाला भी दुश्मन है, तो परलोक तक साथ आने वाले, तपस्या को रोकने वाले सबसे बड़े दुश्मन हैं संसार में। ध्यान रखने जैसी बात है कि नहीं? दुश्मन बोलो, अब समझ आया बात? आज से अपने बच्चों को व्रत करते समय मना मत करना। बोलना भाई तू थक जाए तो चले, तो भूखा तड़पे तो चले, लेकिन बेटा इससे जो पुण्य आएगा ना, तेरे एग्जाम में काम आएगा, तेरे व्यापार में काम आएगा, तेरी नौकरी में काम आएगा। उस समय मैनेजर काम नहीं आएगा, एग्जाम का ऑफिसर काम नहीं आएगा, तेरा किया हुआ पुण्य काम आएगा। बेटा तू और व्रत कर, चिंता मत कर, और दौड़, और दौड़, और दौड़। जब मंगल होगा प्रभु, जब मंगल होगा,
कौन कौन बच्चे व्रत करने वाले हैं? नहीं तो कल से थोड़ा एक समय का आहार 3 टाइम कर रहे हो, अभी कर रहे हो ना 3 टाइम? नाश्ता भी किया है? नहीं किया? तो 2-4 कह रही है मैं तो नाश्ता नहीं की, शायद लेट उठी हुई होगी, बाकी कोई कारण नहीं है। आराम से 11 बजे उठे, जब तक वहां जाए देखे कि नाश्ता बंद हो गया, कि आज नाश्ता नहीं की महाराज, काउंटर बंद हो गया महाराज। चलो अच्छी बात है, जो भी है। मेरा कहना इतना ही है महाराज कि आप इस पेट को जब भी विश्राम देते हो, आगे के भाग्य के दरवाजे का खोलापन करते हो। यही कहना है कि भाग्य जगता है। क्या जगता है महाराज? भाग्य। कौन भाग्य जगाना चाहते हैं? पार्वती माँ आज नवदुर्गा दूसरे दिन में तपस्या कर रही है। शास्त्र कहता है कैसी तपस्या? देखो भाई, एक सेठ की बेटी है, कैसी सजेगी सेठ की बेटी? किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी। कैसे लागे? अब सेठ की बेटी ऐसी है तो नगर सेठ की वो कैसे होगी? बोलो, नगर सेठ की कैसे होगी? हाँ, राजा की? हाँ, भगवान की पत्नी होने जन्मी हुई और पर्वतराज की बेटी के घर में कितना ऐश्वर्य होगा, सोचो। अब भगवती ने सोचा मेरा वेश मेरी चर्या के अनुरूप होना चाहिए। भगवती के घर में क्या गहनों की कमी, क्या श्रृंगार की कमी, आप थोड़ा सोचिए। जब पार्वती माँ जन्म ली न, आपके घर में आपके बच्चे जन्म लेते हैं तो लकड़ी के झूले में पालने में सोते हैं। भगवती तो जन्म से ही सोने के झूले में झूली हुई माँ है, उसके घर में क्या चीज की कमी महाराज? लेकिन उसने देखा, आप ध्यान रखिएगा, आज एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफिस में काम करते हैं इन लोगों को देखिएगा, वो दिन भर बैठ के लिखते रहते हैं, जब घर आके खाली रहते हैं तो भी उनका हाथ हवा में चलता है, यूं यूं। आदत क्या है? आदत। तो आज आप में कई लोग हो जो अपने घर में बरमूडा पहनते हो, अपने घर में ये माताएं छोटे मोटे कपड़े नाइटी वगैरह पहनती है, लेकिन कथाओं में आकर के शुभ वस्त्र पहनती है, श्रेष्ठ वस्त्र पहनती है। इसका फायदा यही है, ऑफिस में बैठ के लिखने वाला घर जाके भी आदत से उंगली घुमाता है। अच्छी जगह अच्छी वस्त्र पहन के आदत करोगे, घर में भी वो अच्छे वस्त्र का आदत पड़ेगा आपको अच्छे से। भगवती ने सोचा कि मैं राजकुमारी हूं तो क्या, मेरे पिता पर्वतराज हैं तो क्या, लेकिन अब मुझे तप करना है। क्या करना है? समझो, आप कथा में आए हो, हाँ, कूलिंग ग्लास पहन लिया रेबॉन का, टी शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, हाथ में सिगरेट ले लिया। अच्छा महाराज, बोलो बोलो बोलो, शोभा देगा मंडप में? तो भगवती सोचती है कि मेरा वेश मेरे तप के अनुरूप होना चाहिए। तप व्यक्ति को उज्जवल करता है, तब कर्मों का निर्जरा करता है। जैसे आप एक फर्श को सफाई करते हो तो साफ होते होते मेल निकल के फर्श शुभ्र हो जाता है, तब से आत्मा शुभ्र हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो भगवती ने तपस्या के पहले सोचा कि मैं सफेद वस्त्र पहन लूं तपस्विनी बनने के लिए। क्या वस्त्र? सफेद वस्त्र। एकदम कन्या, जवान कन्या। देखो धरती में जितनी सुंदर लोग हैं ना, शास्त्र कहता वो सुंदरता सब भगवती नृत्य करती है। तो जो मट्टी के कण उड़ते हैं, वो कण जिन जिन पर जाके गिरे वो सुंदरियां बनी हुई है। उसके चरण की धूल पाके दुनिया की देवांगनाएं, नृत्यांगनाएं सुंदर हुई है। तो उसकी सुंदरता की वर्णन कौन कर सकेगा? 1000 जिब्बा वाला आदिशेष नाग भी नहीं कर सकता। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महाराज ऐसी सुंदरी। अब साध, अभी देखो आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं बहनों, कुछ मुझे याद आ जाता है, पूछना पड़ता है मुझे। आपको पूछता हूं,
आप अपनी सुंदरता और बढ़ाने के चक्कर में हो कि सादगी और बढ़ाने के चक्कर में हो? सच बोल देना, झूठ बोलोगे देवी बेटी है, गुरु बेटे हैं, बोलो अपनी सुंदरता और बढ़ाने के चक्कर में हो कि सादगी और बढ़ाने के चक्कर में हो? बोलो रे बच्चों, और बढ़ाने के चक्कर में, सुंदरता बढ़ाने के। बुढ़ा भी देखो ससुराल जाता है, वो खुद ही 80 साल का बुढ़ा है, ससुर तो कभी मर गए, सासू कभी मर गए, साला भी मर गया, साले के बेटे ही जिंदे हैं, लेकिन ये बुढ़े को कभी ससुराल के काम में जाना पड़े, शेविंग करके जाएगा, मैं ससुराल जा रहा हूं। अभी कौन बचा रे तेरा वहां, देख बोल, कौन बचा है तेरा? कौन बचा है जिसके लिए श्रृंगार करना है? ये मन कहता है कि और सुंदर बन, लेकिन दुनिया को सुंदरता देने वाली मां ने सोचा मुझे शंकर जी को पाना हो तो वो सुंदरता भी शंकर के चरण में समर्पित करना पड़ेगा। ये सुंदरता भी शंकर जी के चरण में समर्पित करूंगी। अगर मैं सब समर्पित कर दूंगी और मैं कुछ नहीं बचूंगी तो मैं शंकरी बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? शंकरी। मैं शंकरी बन जाऊंगी। शंकर में सब कुछ डाल दूंगी तो मैं शंकर की शंकरी बन जाऊंगी। भगवती ने पहले सफेद वस्त्र धारण किए। क्या किए? सफेद वस्त्र। हाँ, बड़ा सुंदर टीका सिर पर लगा हुआ था और कानों में बाली हीरे की नथनी एक एक करके खोल रही है। महीनावती माँ देख रही है, मेरी बेटी गहना खोल रही है। बेटा ये गहने क्या खोल रही है? माँ, प्रभु को पाने के लिए मैं ब्रह्मचारिणी बनने वाली हूँ, मैं तपस्या करने जाने वाली हूँ। तपस्या करना बेटा, मना किसने किया? घर में ही रहे, थोड़ा सा सादगी भरा भोजन कर ले और सैया पर सो जाना, हो जाएगा तपस्या। माँ, ऐसी तपस्या से संसार मिल सकता है, शंकर नहीं मिल सकते। शंकर को पाना हो तो विलक्षण तपस्या करनी पड़ेगी माँ। ऐसी वैसी तपस्या से शंकर नहीं आने वाले। मेरे शंकर तब आएंगे, अरे तेरे शंकर क्या, तू सिर नीचे करके पैर ऊपर करेगी तो आएंगे? हाँ माँ, मैं सिर नीचे करके पैर ऊपर कर लूंगी, क्योंकि मेरे शंकर महायोगी है, तो मुझे भी ब्रह्मचारिणी बन के महायोगिनी बनना पड़ेगा, तब मेरे शंकर आएंगे। मुझे क्या बनना पड़ेगा? महायोगिनी बनना पड़ेगा। अपने कान की बाली खोल के रख दी। माँ मना कर रही है, मत कर बेटा, ये मत कर, पहन ले। कन्या जवान है तू, ये सब खोलना नहीं खोलती कन्या, ये पहन ले, अपशकुन होता है। माँ, जिनके द्वारा शकुनों का निर्देश होता है, मैं उनको पाने के लिए ये सब शकुन खोल रही हूँ। मुझे उनको पाना है। फिर क्या शकुन है? नथनी खोल दी, सिर का सूरज टीका खोल दिया, कमर बंद खोल दी, बाजू बंद खोल दी। माँ जिद्दी कर रही है, कुछ तो गहना पहनना पड़ेगा बेटा, तुझे कुछ तो गहना पहनना पड़ेगा। गहना पहन लूंगी माँ, गहने मन की बात है। किसी को हीरे की नथनी भी बड़ी लगती नहीं है, तो किसी को फूल की पांखुड़ी भी सुंदर लग जाती है। हे सखी इंद्रा, अपनी सखी को बुला रही है पार्वती, हे सखी इंद्रा, इंद्रा, सखी इंद्रा। क्या बात है? जाओ अपने बगीचे से कमल के पुष्प तोड़ के लाओ, छोटे बड़े, सबसे बड़े सब तोड़ के लाओ, डाली के साथ लाना। मेरी माँ बोल रही है गहने पहनना। आज मेरी माँ को बता दूंगी कि असली गहने क्या होते हैं। भगवती ने तपस्या शुरू करने के पहले अपनी माँ का बात रखने के लिए बारीक छोटे अविकसित कमल को बाली के रूप में कान में लगा लिए, दो बाजूबंद के रूप में दो बड़े बड़े कमल के नाल को घुमा के दो कमल लटका लिए, गले में भी कमल के फूल की डंडी को लटका के कमल के फूल का ही नेकलेस बना लिया, और कमर बंद भी कमल की ही डंडी को लगा के कमल लटका के बोलती है, माँ गहने जरूरत नहीं है कि रत्नों के हीरों के हो, हमारे मन को श्रृंगारित करें और स्वच्छ करें, उसी को गहना बोलते हैं। स्वयं शंकर जी जिस पर विराजमान होते हैं वो पद्म को मैंने गहना बना लिया। माँ इसका गहना पहनूंगी मैं।
देखो, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि आप सादगी भरा जीवन जी के देखो, मन को खुश रख के देखो। कितना भी पाउडर लगाया, कितना लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, भ्रुकुटी पर आईब्रो टीका किया, सब किया, लेकिन चेहरा चिड़चिड़ा हो तो वो चेहरे में कोई सुंदरपन होगा? आप ही बताओ भाइयों बहनों। तो चेहरे का श्रृंगार क्या है? एक छोटा सा मुस्कान अगर चेहरे से आ जाए और वो मंद मुस्कान से 2 दांत दिख जाएं तो चेहरा ही चंद्रमा हो जाए, इतनी श्रृंगार है। महाराज, भगवती कहती है, मां मुझे आज्ञा दो। कहां जाएगी बेटा, कहां जाएगी? समझती नहीं है। यहीं हमारे घर में सैया है, यहाँ दूध है, यहाँ घर में तेरे मन पसंद की रोटी सब्जी बनती है, तू कहां जाएगी? वहां जाऊंगी जहां मेरे नाथ बैठे हैं, वहां जाके तपस्या करूंगी जहां से मेरा पुकार सुनेगा। तुरंत मैना कहने लगी, उमा 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 ऊ तप। ऊ यानी क्या? तप। माँ यानी मत कर। क्या बोल रही है भगवती मैना? उमा उमा तप मत कर, तप मत कर। तो भगवती का नाम ही उस दिन से उमा पड़ गया। तप मत कर, उमा महेश्वरी बन गई भगवती। अब बाहर निकल रही है, पीछे पीछे सखियां दौड़ के आ रही है। पार्वती अकेली मत जा, हम साथ चलेंगे। मैं तेरे लिए भोजन सब ले हूं, मैं रोज लाके भोजन पहुंचाया करूंगी, मैं तेरी सैया की व्यवस्था करूंगी। अरे मैं तुम्हारे पानी की, प्यास की सब व्यवस्था करूंगी। अरे पार्वती, मैं रंबा, मैं भी आ रही हूं, तुम्हारे स्नान की व्यवस्था करूंगी। खबरदार कोई मेरे पीछे आए तो मैं अकेली बैठूंगी। ध्यान रखना, आप एक चीज का ध्यान रखोगे, जीवन सफल हो जाएगा। संसार का काम करो तो अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन से करो, लेकिन तपस्या करो तो गुरुजनों का मार्गदर्शन लेके अकेले करो, उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। भक्ति करो तब अकेले रहो, घरेलू काम करो तब संसार के साथ रहो। तपस्या 2 जन मिलके, देखो शास्त्र में कोई इतिहास है क्या कि 4 जन मिलके मीटिंग किए फिर तपस्या किए? कोई मीटिंग चली? कोई मीटिंग चलती है? आपके बेटे के लिए वधू लाना हो तो मीटिंग चलती है, उनके घर से लाऊं कि इनके घर से लाऊं। लेकिन तपस्या करनी हो तो अकेले करना पड़ेगा। भगवती कहती है, मैं अकेली जाऊंगी। सखियां रोने लगी, अरे तेरे स्नान कौन कराएंगे? आज तक तू हाथ से स्नान भी नहीं की हुई। हम लोग उबटन मलते हैं तो वो उबटन कहाँ लगा, कैसे निकालना ये भी पता नहीं है, तू कैसे स्नान करेगी अकेली? अरे पगलियों, अब स्नान करना ही नहीं है मुझे। अरे पगलियों, अब भोजन करना ही नहीं है मुझे। अरे नींद तो लेगी कौन, सैया बिछाएगा? रोज तुम्हारे सैया पर हम लोग गुलाब की पांखुड़ियां बिछाते हैं, बाद में तू सोती है, अब कैसे सोएगी? अरे पगलियों, अब प्रभु नहीं मिले जब तक मुझे सोना ही नहीं है तो सोने की बात क्या करती हो? मुझे नींद लेना ही नहीं है तो नींद की बात क्या करती हो? ऐसी दशा हो भगवन जब प्रभु को मिलना मन करे, जब प्रभु को मिलने मन करे। जब प्रभु को मिलने मन करे न तो अच्छा लगे तो महाकालेश्वर जाना, अच्छा लगे तो ओमकारेश्वर जाना। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं, प्रभु को मिलना हो कहीं थोड़ी देर एकांत में बैठ के देखो, महाकालेश्वर तुमको मिलने आएंगे, ये गारंटी की बात है। तुमको मिलने जाना नहीं पड़ेगा, वो तुमको मिलने आएंगे महाराज। भगवती ने कान में बाली पहने हैं, किस चीज की बोलो? छोटे छोटे कमल, इतने छोटे छोटे। आजकल हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड एप्पल आए हैं ना, वैसे हाइब्रिड जैसे कमल पहनी हुई है। गले में भी कमल की डंडी को लपेट ली। लोग पूछते ये गले में डंडी लपेटी कमल की? वो बोलती है अच्छा लगता है, मेरे प्रभु सांप लपेटते हैं इसलिए मैं कमल की डंडी लपेट के बैठी हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है।
भगवती आकर के बड़ी अकेली जा रही है, पीछे पीछे सखियां रो रही है। ये दृश्य देख के शास्त्रकार कहते हैं जब राम निकले वनवास के लिए तो अयोध्यावासी जिस प्रकार से प्रलाप करते थे उसी प्रकार से भगवती तपस्या करने मैना के भवन से, पर्वतराज के भवन से निकली तो पूरे पर्वतराज के देश के प्रजा रोने लगी कि हमारी बच्ची तप करने जा रही है। सफेद उज्जवल वस्त्र, उस वस्त्र में वहां गुलाबी रंग में लटकते कमल के पुष्प और ये सुंदर रूप लेके भगवती कहाँ जा रही है। आपको ये चीज एक बड़ी शिक्षा देती है। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो उस चीज के पीछे ऐसे पड़ो कि बाकी सब चीज को भूल जाओ। वो चीज आपको मिलके ही रहेगा जिसके पीछे आप पड़ गए। पूरे दुनिया में भी पड़े रहो और कहो कि मुझे ये चीज मिलना है, वो चीज नहीं मिलेगा। उस दिन मिलेगा जिस दिन वो चीज के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दोगे। कब मिलेगा? तपस्या करने गई। क्या तपस्या भी कैसा? आज तक पूरे विश्व में भगवती ब्रह्मचारिणी पार्वती के तपस्या के चरण के नख का होड़ करने भी दूसरे किसी ने तपस्या नहीं किया है। तपस्या करता करता हो के डंको जोर बजायो हो। तपस्या करता करता हो के डंको जोर बजायो हो। जोर बजायो, जोर बजायो, जोर बजायो हो। जोर बजायो, जोर बजायो, जोर बजायो हो। तपस्या करता करता हो के डंको जोर बजायो। तपस्या करता करता हो के डंको जोर बजायो। अब आपको पूछूं महाराज के मोम को लाके धूप में रख दो तो क्या होगा? क्या होगा? पिघल जाएगा। मोम से भी नरम भगवती का शरीर, क्योंकि ये वो शरीर नहीं है जो संसारियों को मिला। ये वो शरीर पहले से ही ब्रह्मा से निर्मित है। ये वो शरीर है जो प्रभु को पाने के लिए निर्मित हुआ शरीर है। मोम से भी नरम शरीर। इस शरीर को लेके गुफा में जाती है भगवती, सोचती है कि कैसे तपस्या करूं। भगवती इतिहास शास्त्र पुराण वेद, जिनके द्वारा इतिहास शास्त्र पुराण वेद निर्मित हुए हों, वो भगवती स्वयं तपस्या करें तो वेद शास्त्र अनुरूप वो तपस्या करने के लिए स्वयं अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग की निर्माण करती है। क्या करती है? पार्थिव शिवलिंग की निर्माण करती है। नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धांबिके शमनिसं प्रविभक्त भूषम बालेन्दु बद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। आपके रूप को प्रणाम करती हूँ शंकर। अनंत जन्मों से आपकी रही हूं और अनंत जन्मों तक आपकी रहूंगी। और आपको ये लिंग रूप पसंद है। आपके प्रिय करके आपकी प्रियतमा बनने के लिए आपकी प्रिय वस्तु से आपकी प्रिय पूजा में करूंगी। भगवती के लिए दिव्य पार्थिव शिवलिंग की निर्माण करती है भगवती। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके एक क्षण में अपनी बहन को याद करती है पार्वती माँ। बहन कौन है बताओ? पार्वती की बहन कौन है? अरे माओ ऐसी बैठे हवा खाई इतने दिन कथा में। पार्वती की बहन, सग्गी बहन। यो मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यो मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। पार्वती की सग्गी माँ गंगा प्रकट हुई सामने। पार्वती शरीर क्षीण करने ये क्या काम कर रही है? गंगे मेरे सामने मत बोल, मैं बड़ी हूं, तू छोटी है, मेरा काम कर। क्या काम है? जब तक मेरी तपस्या चले
तू अपनी धारा से इस शिवलिंग को सदा अभिषिक्त करते रहना, ये मेरी इच्छा है। ऐसे तू तो साक्षात सती है, तू साक्षात जगदम्बा है। इस जन्म में नहीं, सदा सदा के लिए शिव और शक्ति एक रहेंगे। इस विधान को कौन टाल सकते हैं? मैं जब तक तेरी तपस्या चलेगी, अपनी दिव्य धारा से तेरी इस पार्थिव शिवलिंग को अभिषिक्त करती रहूंगी। देखो, आपको ही बोलो, एक बात पूछूं, आपको कोई आदमी सामने साधारण दिख रहा है, साधारण जाता दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि कल ये एमपी बनने वाला है, एमएलए बनने वाला है, आपको पक्का मालूम है। अब आप उसको देखते ही, कैसे हो साहब, कैसे चल रहा है, सब ठीक है, कोई सेवा हो तो बताइए, चालू करोगे कि नहीं? मनवार सत्य वचन चालू करोगे? जी गुरुदेव। तो गंगा देवी को तो पक्का मालूम है कि ये शंकर की शंकरी है, फिर चापलूसी नहीं करें तो क्या करें, अपने आप करना पड़े जगदम्बा के सामने। जय जय संसार की रीति नीति छोड़ो, जिसको मालूम पड़ गया कि ये बड़ा आदमी बनने वाला है, उसके पीछे क्या नहीं करें, और जिसके सामने मालूम पड़ जाए कि ये साक्षात जगत जननी है, तो उसकी सेवा में सातों लोग इकट्ठा हो जाए, क्या बड़ी बात है, बताइए बताइए। जगदम्बा, हे परमेश्वरी, महामाया की तपस्या शुरू हुई। शास्त्र इस तपस्या का विस्तृत वर्णन करता है। जिस वर्णन को पूरा करूं तो मेरा एक जन्म नहीं, मैंने आगे जितने लाख जन्म पाए, आगे जितने जन्म पाऊंगा, सब जन्म खत्म हो जाए, भगवती की तपस्या का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी विलक्षण तपस्या भगवती ने किया। शास्त्र कहता है कि भगवती पार्थिव शिवलिंग के सामने पद्मासन लगा के बैठी, अपना मुख उत्तर दिशा में हो ताकि सदा शंकर का ध्यान हो, ऐसे उत्तर मुखी होकर के झालर की तरफ जो शिवलिंग की झलरी थी उसकी तरफ मुंह करके बैठ गई। पहले हाथ में कमल लिए और कमल अर्पित करते कहती है, प्रभु कमल नयन विष्णु ने आपके सामने इसी कमलों को अर्पित करके चक्र पाया, आपके चरण में सहस्रार्चन किया, सहस्र नाम पाठ किया, जो शिव सहस्र नाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उसी शिव सहस्र नाम को करके विष्णु ने चक्र पा लिया। मैं तो आपके वही पाके रहूंगी, इसलिए ये कमल पूजा करती हूँ। क्या करती हूँ? प्रभु को, शिव को कमल अति प्रिय है। 999 पूजा पूरी हो गई, एक कमल कम पड़ गया। कमल नयन भगवान नारायण ने अपने चक्षु को ही कमल बना के चढ़ा दिया। प्रभु प्रसन्न हुए। आज विष्णु भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, ये भगवान शिव के चरण में 1000 कमल चढ़ाने के लिए अपने आंख चढ़ाने के कारण प्रभु शिव ने प्रसन्न होकर नारायण जी को दिया है। कैसा दिव्य कमल चढ़ा दिया महाराज। ऐसे कमल माँ भी चढ़ा रही है, एक एक नाम बोल के। आप भी सुन लो नाम। पार्वती पर प्रसन्न हुए ना, उसमें तिल भर भी हम पर भगवान प्रसन्न हो गए। आज से ही संसार के सभी दुख समाप्त, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। माँ पर प्रसन्न हुए, हम पर नहीं होंगे, हम पर भी हो जाएंगे महाराज। पार्वती माँ एक एक कमल नीले लेके प्रभु पर चढ़ा रही है। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खड्वांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम लोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामारे नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणे नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम ऋषंगिने नमः, ओम ऋषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रिय
प्रियाय नमः बम स्वरभयाय नमः बम त्रयीमूर्तये नमः बम अनीश्वराय नमः बम सर्वज्ञाय नमः बम परमात्मने नमः बम सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः बम हविषे नमः बम यज्ञभयाय नमः बम सोमाय नमः बम पंचभक्त्राय नमः बम सदाशिवाय नमः बम विश्वेश्वराय नमः बम वीरभद्राय नमः बम गणनाथाय नमः बम प्रजापतये नमः बम हिरण्यरेतसे नमः बम दुर्धर्षाय नमः बम गिरीशाय नमः बम गिरीशाय नमः बम अनगाय नमः बम भुजंगभूषणाय नमः बम भर्गाय नमः बम गिरिधन्वने नमः बम गिरिप्रियाय नमः बम कृतिभाससे नमः बम पुराराते नमः बम भगवते नमः बम प्रमथाधिपाय नमः बम मृत्युंजयाय नमः बम सूक्ष्मतनवे नमः बम जगद्व्यापिने नमः बम जगद्गुरवे नमः बम व्योमकेशाय नमः बम महासेन जनकाय नमः बम चारुविक्रमाय नमः बम रुद्राय नमः बम भूतपतये नमः बम ताणवे नमः बम ऐर्बुद्ध्याय नमः बम दिगंबराय नमः बम अष्टमूर्तये नमः बम अनेकात्मने नमः बम सात्विकाय नमः बम शुद्ध विग्रहाय नमः बम शाश्वताय नमः बम खंडभरसवे नमः बम रजसे नमः बम पास विमोचनाय नमः बम मृडाय नमः बम पशुपतये नमः बम देवाय नमः बम महादेवाय नमः बम अव्ययाय नमः बम हरिभूषणे नमः बम दंतविदे नमः बम अव्यग्राय नमः बम दक्षाधरहराय नमः बम हराय नमः बम भगनेत्रविदे नमः बम अव्यक्ताय नमः बम सहस्राक्षाय नमः बम सहस्रपदे नमः बम अपवर्गप्रदाय नमः बम अनंताय नमः बम तारकाय नमः बम परमेश्वराय नमः बम सांब शिवाय चंद्रमौलीश्वराय विश्वनाथाय शिवशंकराय महादेवाय नर्मदेश्वराय जगन्नाथाय नमः। चंपा गुलाब नी माला गुताओ मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लावो चंपा गुलाब नी माला गुताओ मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लाओ जासुद ने मरुबानो ताड़ ले आओ शंकर ने पावा हूँ तो जप कराओ भोलेनाथ शंकर सुनो अर्जी भक्ति करवानी माँ तो मारी मर्जी भोलेनाथ शंकर सुनो अर्जी ओ भगवान का नाम लेके ऐसे लीन हो रही है गुफा में ऐसे अंधकार उस अंधकार में बैठने में राजमहल में रही हुई उस नरमशील कोमल आंगना कोई प्रकार की चिंता नहीं कोई प्रकार की दुविधा नहीं कोई प्रकार के मन में विडंबना नहीं और भगवान को याद करते बैठी ही 1000 वर्ष तक फल में तपस्या कर रही है। कितने वर्ष तक? जब 1000 वर्ष पूर्ण हुआ तो 100 वर्ष तक मात्र जल पर टिकी रही। कितने वर्ष तक? ये पार्वती माँ की तपस्या को जो सुनता है ना उस तपस्या की प्रशंसा और अनुमोदना जो करता है वो शंकर के कृपा के पात्र बन जाता है क्योंकि ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकता महाराज। ये सुनने में अच्छा लगता है, एक दिन भूखे रहते हैं तो अगले दिन सुबह मन हलवा ढूंढता है। 1100 वर्ष में 1000 वर्ष तक तो फल पर टिकी रही, 100 वर्ष तक जल पर टिकी रही। फिर सोचा अभी तक परमात्मा तो दूर, उनके आने की आहट तक नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं भी पार्वती हूँ, कम नहीं हूँ, पाके ही रहूंगी, शंकर को छोड़ूंगी नहीं। फिर उग्र तपस्या शुरू की, मन में प्रण लिया न जल पीऊंगी न फल खाऊंगी। इस हिमालय के जंगल में जहां बेल पत्ते जमीन पर गिरे हों, वो जमीन में गिरे हुए सूखे बेल पत्ती अगर मिलती है तो खाऊंगी, वरना भूखी रहूंगी। मैं अभी से प्रतिज्ञा लेती हूँ, शंकर आ जाए ना आए, 3000 वर्ष तक मैं ऐसी तपस्या करूंगी। भगवान आने के पहले ही 3000 वर्ष की प्रतिज्ञा ले ली भगवती ने। 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्ते खा के रहूंगी महाराज। क्या करूंगी? 3000 वर्ष। सोचो, 1000 वर्ष तो फल खाए,
100 वर्ष तो जल पिए, फिर 3000 वर्ष जमीन में गिरे हुए बेल पत्ते हो, तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे महादेव के पत्ते हैं, इसको मैं नहीं तोड़ूंगी। सूखा जमीन में गिरा हो वो खाऊंगी। 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्ते खाती रही और फिर वापस 3000 वर्ष पूरे हो गए, कुल मिला के 4100 वर्ष पूरे हुए। तब मन में आया, प्रभु क्या अब भी आप नहीं रिझोगे? कब आओगे प्रभु तुम मेरे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे। ऐ दिल ये पुकारे, पार्वती चीत्कारे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे, कब आओगे प्रभु तुम मेरे। रोती बिलखती पार्वती, जगत की जननी, ध्यान रखना, राम जी वनवास में मनुष्य की तरह प्रलाप कर रहे हैं, भगवती यहाँ हजारों वर्ष तक एक साधारण इंसान की तरह भगवान को पाने तप कर रही है। जब दुख आए, जब संकट आए, जब परेशानी आए, इन सबको याद कर लेना, इन्होंने इतना सह लिया है तो राई जितना हम भी सह लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको राई जितना सहन करने की हिम्मत लानी पड़ेगी। मेरे राम जी वनवास में घूम रहे थे प्रलाप करके, मेरी भगवती 7000 वर्षों तक तपस्या कर ली, तो मेरे सामने कौन सा बड़ा दुख आ गया? भगवती की चेली हूं तो इस दुख को पैरों में ठुकरा के सहन करूंगी। माताओं, ये हिम्मत आनी चाहिए। ये कथाएं सुनने के लिए नहीं है, ये कथाएं अपनाने के लिए है। ये कथाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन बनने के लिए ये कथाएं हैं, सुनने के लिए नहीं है ये कथाएं। इस कान में सुना ने इस कान में छोड़ा, कान से कान में निकालने के लिए ये भगवती का उपन्यास नहीं है, भगवती की कथा नहीं है, ये अंतर में लेने के लिए है। अगर ये सुनते सुनते भी अंदर में ज्योति आ गई तो समझना कि आज ही उजाला हो गया जीवन में, कल के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं, आज ही उजाला हो गया। भगवती बड़ी तपस्या कर रही है, अभी सोच रही है 1000 वर्ष तक, और अब 1000 वर्ष की नई प्रतिज्ञा करती है। पहले 1000 वर्ष तक फल में जिए, फिर 100 वर्ष तक जल में जिए, फिर 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्ती जो जमीन पर गिरे हुए उसी को खाने की भाव करके जिए। अब मन में संकल्प करे, या तो मरूंगी या रहूंगी, लेकिन शंकर नहीं आए। 1000 वर्ष तक निर्जल उपवास करूंगी, न जल लूंगी न भोजन करूंगी, हवा को भी मुख में नहीं लूंगी, कुंभक करके श्वास को रोक लूंगी। इस 1000 वर्ष के अंतर्गत में प्रभु का समाचार नहीं मिला तो इस पार्वती का रहना बेकार है। ये वो ब्रह्मचारिणी है जिसकी पूरी दुनिया आज दूसरे दिन नवरात्रि में पूजा करती है। ध्यान रखना, पूजा पुरुषार्थ की होती है, पुरुष की नहीं होती, और भक्ति तपस्या की होती है, तप की बातें करने वालों की नहीं होती। हाँ, ऐसे तपस्या की शिरोमणि तपस्वी रत्ना भगवती पार्वती मां ने संकल्प किया, 1000 वर्ष तक निर्जल उपवास करूंगी। कितने वर्ष तक महाराज? 1000 वर्ष तक। सोचो, सोचिए, 1000 वर्ष तक कुंभक किया श्वास को। जालंधर बंद, उड्डयन बंद के बारे में योग शास्त्र जानने वाले जानते हैं। आपको बोलूं तो आप बोलोगे ये क्या नाकाबंदी है क्या महाराज? ये नाकाबंदी नहीं है, ये दरवाजा और पेट का दरवाजा दोनों बंद कर दो तो हवा अंदर ही घूमता रहे, शरीर नहीं छूटे, लेकिन श्वास ना तो बाहर आए ना अंदर जाए। ये कुंभक की अवस्था में पार्वती मां बैठ गई। हृदय के कमल में 16 पांखुड़ियों में 16 शंकरों के शिवय नमः शिवय शिव शिवय वशी शिव 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 16 अक्षर हृदय में बैठा करके बैठी है और एक ही धुन लगाई है, तन मन के सूद
बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े, तन मन के सुध बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े। अंदर में भोलेनाथ को स्थापित करके पार्वती माँ पद्मासन में बैठी है, सिर सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंख बंद है। जहां पार्वती माँ बैठी है वो गुफा पूरी तरह से चमक रहा सूर्य की तरह। हजारों वर्षों की तपस्या से पार्वती माँ का शरीर 1 करोड़ सूर्य की तरह उजालामान हो गया है, पूरा शरीर चमक रहा, चमक रहा। तप की अग्नि देवताओं तक जा रही है। ब्रह्मा इंद्र के सिंहासन डोलायमान हुआ, इंद्र अग्नि में पड़े हुए चिपकली की तरह तड़पने लगे। ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा के चरण में गिर के रोए कि प्रभु ये माता की तपस्या रोको, नहीं तो इंद्र लोक जल के भस्म हो जाएगा। यम अग्नि वरुण कुबेर आदि दिक्पाल इस तपस्या की अग्नि सहन नहीं कर पाने से अपने नित्य कर्म छोड़ के भाग रहे हैं। परम तपस्विनी जगत जननी की तपस्या को रोको प्रभु, रोको प्रभु, रोको प्रभु। ब्रह्मा जी कहे अरे तुम्हारी जो हाल वो हमारी हाल है, जो तुम्हारा हाल है वो हमारा हाल, हम भी बेहाल हैं। मैं खुद ही जाऊं, मेरे ब्रह्मलोक ये सत्यलोक पर ऐसी तप की अग्नि आई है कि ब्रह्मलोक डावाडोल हो रहा है। मुझे भगवती के पास जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपके जीवन में कोई देव कृपा होनी हो उसके पहले और भी कई सूचनाएं मिलेगी आपको। सीधी कृपा नहीं होती, उसके पहले कई अच्छे शकुन होते हैं। जैसे बारिश आने के पहले हवा आती है, वैसे भगवान की कृपा आने के पहले घर में अच्छे संदेश आते हैं, नफा होता है, सुख होता है, बीमारी मिटती है, डर मिटता है, कष्ट मिटता है। शंकर जी आने के पहले भगवती के घर उस गुफा में शकुन बन के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे हैं अपने चारों हाथों से। आप हाथ जोड़ोगे, कितने हाथ से हाथ जोड़ोगे महाराज? जिन हाथों ने वेद को पकड़ा हो, जिन मुख से वेद का पारायण होता हो, जिन हाथों में जपमाला से सदा ब्रह्मनिष्ठ तत्वों की साधना होती हो, वो ब्रह्मा अपना वेद का पुस्तक, जपमाला, कमंडल, कुंडल, कमल सब नीचे रख के चारों हाथ सिर पर रख के भगवती को नमन कर रहे हैं, हे माँ। क्या बोलते हैं आप भी? यही बोलना। उमा उमा बोलने की ताकत तो उनकी माँ मैनावती को है, क्योंकि वो माँ है, नाम ले सकती है। हम उमा नहीं बोल सकते, हमारी ताकत नहीं कि उस माँ का नाम लें। हम माँ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माँ। हाँ, हम उमा नहीं बोल सकते, माँ बोल सकते हैं। क्या बोलना है? माँ। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी सोचे कि इनका मैं कैसे नाम लूं। भले ही ये कन्या रूप में है, भले ही अभी पर्वतराज ने इनका नाम पार्वती रखा है, भले ही ये दिखने में छोटी उम्र की कन्या जवान दिख रही है, लेकिन दिखने में कैसी भी हो, पद से ये जगत जननी है। इनका नाम कैसे लूं? चारों हाथ के वेद, पुस्तक, जपमाला, कमंडल नीचे रख दिए और चारों हाथ सिर पर रख के ब्रह्मा जी कहें माँ माँ माँ। अब तो तप समाप्त करो। आपके 1000 वर्ष के निर्जल उपवास से पूरी धरती, आकाश, पाताल जलने लगी है। मैं आपको प्रणाम करके ये सत्य घोषित करता हूँ, पूर्व के युगों में, भविष्य के युगों में, वर्तमान में ना आप जैसा कोई ब्रह्मचारिणी तपस्वी हुए, ना कोई होने वाले जय जय माँ। तपस्वी हो तो आप जैसे हो माँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम हमारा। आपकी तप की अग्नि ब्रह्मलोक में आके सत्यलोक को जला रही है। इंद्र तो अपना आसन छोड़ के भाग गए हैं। आपको कोटि प्रणाम करता हूँ। ये नवरात्रि की रानी, ये नवरात्रि की नायिका, आपको ये ब्रह्मा प्रणाम करता है। आपको मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रणाम करता हूँ।
मैं आपको आश्वासन देता हूं, कुछ ही समय में आपके पिता आपको ढूंढ के आएंगे यहाँ पर तपस्थली ढूंढ के, आप उनके साथ घर चले जाना। कुछ ही दिन में नारद आएंगे, बड़े धूमधाम से आपके शंकर जी के साथ विवाह होगा, ये मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं। जैसे सूर्य उगते ही कमल खिलता हो, जैसे चंद्र उगते ही कुमुद खिलता हो, जैसे बसंत काल में चंपा चमेली गुलाब मोगरा खिले हों, वैसे प्रभु आएंगे और मुझे विवाह कर ले जाएंगे। ये बात सुनते ही भगवती का ध्यान टूट गया और भगवती के आंखें खुल गई और मंद मुस्काती हुई आंखों में अश्रु बहाती हुई भगवती खड़ी हुई और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोलती है, धन्य हो ब्रह्मदेव, आपने आज मेरे पूरे जीवन को धन्य कर दिया। जिस जन्म ने, जिस कारण से, जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया था, उस उद्देश्य का संदेश देके आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया है, कर दिया है। आपको मेरा प्रणाम। ब्रह्मदेव खुश कि चलो आंख खोल दी, नहीं तो ये जला के राख करती हमारे लोग को। इधर भगवती खुश कि शंकर जी आएंगे, ये संदेशा मिल गया। क्या आया, क्या आया? हाँ, संदेशा आया है, भोलेनाथ आएंगे। ओ संदेशा आया है, भोलेनाथ आएंगे। प्रीत हमारी साची है तो प्रीत हमारी साची है तो उसे निभाएंगे। संदेशा आया है, भोलेनाथ आएंगे। हाँ, संदेशा आया है, भोलेनाथ आएंगे। हाथ ऊपर रहना है। देखो, भोलेनाथ आने की संदेश सिर्फ पार्वती माँ को नहीं है, ये हम सबको संदेश है कि भोलेनाथ आएंगे। अच्छे से ताली बजाइए हमारे लिए। जितना प्रीत जगत दे करता उतना भोले से करके दे। जितना प्रीत जगत से करता उतना भोले से करके दे। क्या नहीं देते ये मेरे भोले, इनका ध्यान लगा के दे। ज्यादा देते ये मेरे भोले, इनका ध्यान लगा के दे। चरणों में जो बंधन करता, चरणों में जो बंधन करता दर्शन पाता है। संदेशा आया है, बोले जी आएंगे। हाँ, संदेशा आया है, बोले जी आएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे, भोलेनाथ आएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे, भोलेनाथ आएंगे। आएंगे आएंगे, भोलेनाथ आएंगे। भोलेनाथ आएंगे, भोलेनाथ आएंगे। संदेश आया है। आज ये नवरात्रि का दूसरा दिन स्वादिष्टान चक्र को अर्पित है। कौन सा चक्र? आपको पता नहीं हो, सरल भाषा में समझाता हूं। शरीर में 6 चक्र हैं। ये चक्र में पूर्व जन्मों की वासना, संस्कार, कर्म छुपे हुए हैं। इन चक्रों में जैसा कर्म, जैसी वासना, जैसे संस्कार छुपा, वैसा मनुष्य जन्म लेता। देखो, एक ही घर में 2 भाई होते हैं,
एक भाई साहूकार बन के, ईमानदार बन के अच्छा काम करता है, एक भाई चोर बन के, उचक्का बन के लुच्चा काम करता है। दोनों हैं तो एक माप के, एक बेटे, लेकिन फर्क कैसे आया? जैसा कर्म लेके आते हो वैसा काम होता है। और जैसे तिजोरी में माल रखते हो वैसे ये चक्रों में हमारे पूर्व जन्मों के कर्म वासनाएं छुपी है। इसलिए अनंत जन्मों तक ये चक्रों को तोड़ने में योगी लोग रहते हैं, जिसको चक्र भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र भेदन। चक्र भेदन यानी वो गांठ को तोड़ना जिस गांठ के कारण संसार के गांठ में फंसे पड़े हैं। ये स्वादिष्टान चक्र कहाँ है महाराज? देखो, कल मैंने बताया शैलपुत्री मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र यानी पृथ्वी चक्र। पृथ्वी वजनदार है, पर्वत वजनदार है, इसलिए पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती है। थोड़ी देर भी रीढ़ की हड्डी के वो अंतिम जगह पर ध्यान करोगे तो जग जाएगी शैलपुत्री माँ। वो कई बार नहीं, आपके शरीर के अंदर ही स्थित हुई है। अब स्वादिष्टान चक्र कहाँ है? आपकी पेशाब की जगह जहाँ है बराबर उसके पीछे। ये पेशाब की जगह ही जन्म मरण का कारण बनता है। वहीं से पुत्र जन्म लेता, पुत्री जन्म लेती है। वहीं देखो भगवती ने, ब्रह्मचारिणी ने स्थान पाया है। इसी जगह से भोग होता है, इसी जगह में भगवती का निवास है। ये कहती है कि इस जगह के इंद्रिय को वश में कर लोगे तो ये तप से पूरे संसार की सभी वासनाओं से मुक्त हो करके एक दिन भगवती का आश्रय और कृपा प्राप्त करोगे। इसलिए वो स्वादिष्टान चक्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र 4 पांखुड़ियों का है। 4 पांखुड़ियों का मूलाधार चक्र है। जैसे एक फूल में पांखुड़ियां होते हैं ना, इन चक्र में भी पांखुड़ियां होते हैं। मूलाधार चक्र 4 पांखुड़ियों का है और ये स्वादिष्टान चक्र 6 पांखुड़ियों का है। 6 पांखुड़ियों का। इधर ब्रह्मचारिणी माँ रहती है। अब ब्रह्मचारिणी की बात मैंने कहा तो आपने समझ लिया होगा कि ब्रह्मा के कहने के कारण माँ जब प्रसन्न होके खड़ी हुई, उसी समय पर्वतराज का वहां माँ को ढूंढ के आना हुआ। बेटी बेटी, कई समय से ढूंढ रहे, मेरी बेटी कहाँ जाके तपस्या कर रही है। सामने देखो तो पार्थिव शिवलिंग सूर्य की तरह चमक रहा है और भगवती भी तपस्या से सूर्य की तरह चमक रही है। शिवलिंग पर पूजा करते करते भगवती की तप की शक्ति, शिवलिंग सूर्य की तरह चमक रहा है और तपस्या से भगवती का शरीर भी सूर्य की तरह चमके। पर्वतराज आश्चर्य में पड़ गए कि एक सूर्य तो आकाश में है और 2 सूर्य गुफा में कैसे आ गए हैं। फिर जो कथा हुई वो आगे चलने वाला है, क्योंकि आगे 7 दिन में भगवती सिद्धिदात्री का अंतिम दिन रूप लेगी। उस दिन देखोगे कि भगवती की सिद्धि क्या है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। 9वें दिन इस कथा मंच से आपको भी सिद्धि मिलेगा, क्योंकि सिद्धि देने वाली सिद्धिदात्री अंतिम दिन सिद्धि दे के जाने वाली है आप सबको। अगर राम नाम से पत्थर तिर सकते हैं तो राम कथा को साधारण मत मानना। भगवती की तपस्या से उसका शरीर ज्योतिर्मय हो सकता है, उस तपस्या की कथा को साधारण मत मानना। वो सुनने वाले के जीवन में भी शंकर की कृपा हो जाती है। कई मूर्ख पूछते हैं कि राम नाम से क्या होगा। मूर्ख, ये राम कथा मंचों में भारत में इसलिए नहीं होती है कि काम धंधा बगैर लोग बैठे इसलिए मनोरंजन करें। इसलिए होती है कि वजनदार पत्थर भी जिस नाम से तिर गए, हमारा वजन भरा कर्म भी इसी नाम से तिर जाए, इसलिए ये कथाएं होती है।